नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के आंदोलन का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। यूके ट्रिपल एस सी ने नई भर्ती यहाँ पर जारी कर दी है। 21 जुलाई 2026 को यूके ट्रिपल एस सी की जो वैकेंसी है सहायक लेखाकार की, वो यहाँ पर जारी हो चुकी है 379 पदों पर। तो इस वैकेंसी में देखिए, लेखाकार के पद हैं, सहायक लेखाकार के पद हैं, सहायक लेखाकार कनिष्ठ परीक्षक के पद हैं, कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के पद हैं, कैशियर कम सहायक लेखाकार के पद हैं। तो 21 जुलाई 2026 को ये वैकेंसी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आवेदन प्रारंभ होंगे 26 जुलाई से और लास्ट डेट है 15 अगस्त 2026। 18 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। और जो एग्जाम की डेट है, ये सबसे बड़ी बात है, ये अब हो चुकी है 12 अक्टूबर। ठीक है, तो बाकी भी जो एग्जाम है वो भी पीछे जाएंगे। तो इसकी जो डेट है वो है 12 अक्टूबर। ये यहाँ पर पद हैं, किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जो सहायक लेखाकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जो लेवल पे है वो है लेवल 5 की वैकेंसी। जो लेखाकार की वैकेंसी है वो है लेवल 6 की वैकेंसी, इसमें एक पद है। टोटल इस भर्ती में 379 पद है, 379 पदों पर वैकेंसी आई है। और अन्य डिटेल्स की अगर बात करें तो विभिन्न पदों पर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर अर्हताएं दी गई हैं। जैसे जो पहला लेखाकार का पद है, लेवल 6 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष एज लिमिट है। और इसमें मांगा गया है बीकॉम विद एमबीए फाइनेंस और बीकॉम विद पीजीडीबीए फाइनेंस और या एमकॉम, ये आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में आपने काम किया होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सहायक लेखाकार की बात करें, लेवल 5 की वैकेंसी होती है सहायक लेखाकार की, 21 से 42 वर्ष एज लिमिट होती है। और ये हम बात करें सहायक लेखाकार पद नाम जो ये वाला है, जिसमें 75 पद है, आप ऊपर देख सकते हैं उसमें। और इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन विद सेकंड डिवीजन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी। ठीक है, सर्टिफिकेट कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए, ये भी इसमें मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद सहायक लेखाकार के जिसमें 5 पद हैं, इसमें 21 से 42 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और जो इसका अर्हता मांगी गई है, अभ्यर्थियों के पास जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम आपने किया होना चाहिए, या आपने बीबीए किया होना चाहिए, या आप पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी होनी चाहिए, तथा हिंदी टाइपिंग आपकी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है इन विषयों से, या आपने बीकॉम किया है, या बीबीए किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी किया है, तो इस फॉर्म को आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। फिर सहायक लेखाकार का ये पोस्ट है जिसमें 2 पद हैं। इसमें आपसे सिंपल स्नातक मांगा गया है, वाराणसी यानी कि बीकॉम आपने किया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आप इसकी अर्हता पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीकॉम किया है और जिन्होंने बीबीए किया है, उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, बीकॉम वाले सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत मैक्सिमम पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक जो सहायक सिर्फ एक लेखाकार का जो पोस्ट है जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, एमकॉम मांगा गया है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी पोस्ट के लिए बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 5 की अच्छी खासी वैकेंसी होती है, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी वैकेंसी सहायक लेखाकार के पद जो है 270 है इस पद नाम पे। और यहाँ पर ये वैकेंसी जिला बार यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसकी बात करें, इसमें देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया होना चाहिए, या बीबीए किया होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी किया होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी टंकन परीक्षा होगी। ठीक है, ये इसका अर्थ है। 21 से 42 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। बाकी इस बार हम बात की जा रही थी कि क्या इसका सिलेबस चेंज हुआ है, तो देखिए सिलेबस के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एज की गणना 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। और 18 से 42 वर्ष से एज जो है सहायक लेखाकार कनिष्ठ संपरीक्षक में है, जो कि जल्द से स्थान में वैकेंसी आई है। बाकी में जो है 21 से 42 वर्ष से। और फॉर्म इसका कैसे फिल करना है इस पर हम वीडियो बना देंगे, उस वीडियो के माध्यम से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एजुकेशन डिटेल कैसे आपको फिल करनी है, फोटो अपलोड कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, फिर प्रिंट कैसे करना है, इसकी डिटेल हम आपको दे देंगे। इसके बाद
फीस की बात करें तो फीस जनरल फीस है यूके ट्रिपल एस जो रहती है, SC ST और EWS की 150, जनरल और OBC की 300 फीस रहती है। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम में कि इसका जो पेपर होगा वो कैसा होगा। पेपर देखिए आपका लिखित परीक्षा होगी और जिसमें टंकन मांगी गई है उसमें टंकन परीक्षा होगी। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और MCQ बेस्ड ये पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, जो टंकन परीक्षा होगी वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस में कुछ चेंज हो। जैसे अगर पिछली बार एक बार देखा गया था कि हिंदी दिया गया था 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का हिंदी था, लेकिन इस बार जो है हिंदी नहीं है, पूरा 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, आपका जो बीकॉम वाले हैं उनके जो सब्जेक्ट रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वाणिज्य से रिलेटेड, व्यापार प्रशासन से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सिलेबस यहाँ पर इसी PDF में दिया है, इसको आप डाउनलोड करके सिलेबस को पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है। तो ये अच्छा मौका है जिन लोगों ने बीकॉम किया है, जो बीकॉम ग्रेजुएट हैं, जो BBA ग्रेजुएट हैं और जिन लोगों ने इससे रिलेटेड अर्हता जिनके पास है, वो इस फॉर्म को फिल करें और अच्छी तैयारी करें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।